उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में जिंदगी आज भी वैसी ही थी जैसी शायद 20 साल पहले थी। मिट्टी के कच्चे घर, बैलों की गाड़ियां और औरतें जो अब भी पर्दे में घर से बाहर निकलती थीं। शिक्षा की स्थिति बदहाल थी, खासकर लड़कियों के लिए। 8वीं के बाद किसी भी लड़की को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि लड़कियों की जगह चूल्हे चौके में होती है। इस माहौल में पली बड़ी नीलम एक तेज तर्रार और जागरूक लड़की थी। उसके पिता राम सिंह गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन सामाजिक दबावों के आगे उन्होंने भी नीलम की पढ़ाई 8वीं के बाद रोक दी। नीलम का मन बुझता नहीं था। वो अक्सर स्कूल के बाहर से बच्चों को पढ़ते देखती और घर लौटकर किताबों में खो जाती। उसके पास एक कलम, एक पुराना स्मार्टफोन था जो उसके चचेरे भाई ने शहर से लाकर दिया था। इसी फोन के जरिए नीलम की जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। नीलम को फोन में इंटरनेट चलाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वह यूट्यूब और फेसबुक के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़ने लगी। उसे पता चला कि कैसे बाकी जगहों पर लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस अफसर बन रही हैं। उसे यह भी समझ आने लगा कि शिक्षा ही वो ताकत है जिससे समाज बदला जा सकता है। फिर उसने एक दिन फेसबुक पर एक पेज बनाया, हमारी बेटियां हमारा भविष्य। इस पेज पर वह गांव की छोटी बच्चियों की तस्वीरें डालती जो स्कूल जाने को तरसती थी और उनके सपनों के बारे में लिखती। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ हफ्तों में उसकी पोस्ट्स को शेयर किया जाने लगा। कुछ शहर के लोग, कुछ एनजीओ वाले लोग और कुछ पत्रकारों ने भी उसके पेज को नोटिस किया। नीलम की इस सोशल मीडिया गतिविधि की खबर जब गांव के मुखिया धर्मपाल तक पहुंची तो आग लग गई। उन्हें लगा कि ये लड़की गांव की परंपरा और मर्यादा को चुनौती दे रही है। उन्होंने नीलम के घर जाकर साफ कह दिया, अगर इसे बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। राम सिंह डर गए। उन्होंने नीलम का फोन छीन लिया और उसे कहा, बेटी, हम अकेले कुछ नहीं बदल सकते, ये सब बंद कर दो। नीलम रो पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह उसने स्कूल के बाहर बैठकर एक वीडियो बनाया। उसमें उसने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं टीचर बनना चाहती हूं। क्या मेरा यह सपना गलत है? क्या लड़कियों को सिर्फ शादी के लिए ही पैदा किया जाता है? उसने ये वीडियो एक पुराने दोस्त से कहकर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर डलवाया। कुछ ही दिनों में यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो की गूंज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंची। एक प्रमुख न्यूज चैनल ने इसे कवरेज दी। उसी हफ्ते एक महिला आईएएस अफसर, श्रद्धा तिवारी, जो खुद गांव से थीं, उसने नीलम से संपर्क किया। श्रद्धा ने नीलम के गांव का दौरा किया। उन्होंने वहां पंचायत बुलाई और कहा, अगर किसी ने इस लड़की या इसके परिवार को धमकाया तो कानूनी कार्रवाई होगी और रतनपुर में अब लड़कियां पढ़ेंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे गांव की लड़कियां स्कूल जाने लगी। पहले 4, फिर 10 और फिर 20। नीलम को एक स्थानीय एनजीओ ने डिजिटल लीडर चुना और अब वह अन्य गांवों में जाकर लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता फैलाने की ट्रेनिंग देती है। 3 साल बाद नीलम अब बीएड कर रही है और गांव में एक छोटी लाइब्रेरी चलाती है, उम्मीद की किताबें। उसके बनाए हुए फेसबुक पेज को अब 2 लाख लोग फॉलो करते हैं। हर महीने वह किसी एक गांव की कहानी उस पेज पर डालती है। एक नई लड़की, एक नया सपना और एक नई उम्मीद। सोशल मीडिया जिसे सिर्फ टाइम पास और मनोरंजन का माध्यम समझा जाता है, उसी ने रतनपुर जैसे गांव की तस्वीर बदल दी। और यह सब शुरू हुआ एक लड़की की जिद और उसकी एक पोस्ट से।